मोहिनी जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जयचंद जी। जी। आप अंदर आ चुके। ओह, आई एम सॉरी। आपके लिए बेबी क्वीन बस पीने ही लगी थी कि मैं बड़ी मुश्किल से उससे बचा के लेके आया हूँ, वरना सारा पी जाती है। सिर्फ आपके लिए थोड़ा सा बचा के लाया। अरे कोई बात नहीं जयचंद जी, ये दूध सिर्फ मैंने अपने लिए थोड़ी बनाया था, आप चाहे तो और पी सकते हैं। नहीं नहीं, मैं कैसे पीऊंगा? मैंने अगर दूध पिया तो बेबी क्वीन मुझे चीर देगी। ये सिर्फ आपके लिए है मोहिनी जी, आप पीजिए। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय बाय। हे मामनसा, आपकी कृपा से शलाका सही सलामत नागलोक पहुंच गए। उम्मीद करती हूँ कि आपने दूध का ये प्रसाद स्वीकार किया होगा। मेरी बुद्धि पे सवाल उठाती है। अब देख मेरी अकल का एक छोटा सा नमूना। क्या हुआ? जलन हो रही है? अंदर आग लग रही होगी ना? अब असली जलन क्या होती है वो महसूस करो। वो उस दिन क्या कह रही थी तुम कि जंग जीतने के लिए ताकत की नहीं, थोड़ी सी अकल की जरूरत होती है। ये है मेरी अकल का एक छोटा सा नमूना। इस बार जादुई पोषण दिया है, अगली बार जहर दूंगा। तुम ना अकल से पैदल थे और हमेशा रहोगे। इस जादुई पोषण से दूध का स्वाद और भी बढ़ गया। ज़बान जल रही है पर झूठ बोलना नहीं छोड़ोगी। मैं कुछ करता हूँ। पानी लेके आता हूँ। पानी कहाँ है? तुम्हारे कमरे में पानी कहाँ रखा है? बोलो। इस पोषण से तो मैं नागिन रूप में आ जाऊंगी। अगर इसने मुझे देख लिया तो मुझे कोई पानी वानी नहीं चाहिए। तुम निकलो यहाँ से। अरे मोहिनी, पर मैंने कहा निकलो यहाँ से। ये क्या हो रहा है मुझे? जब भी वो लड़की करीब होती है वही सपना दिखता है। वो लोग जिन्हें मैं जानता ही नहीं बार बार वही दिखाई देते हैं। उसे नफरत करना चाहता हूं पर कर नहीं पाता। उससे दूर रहना चाहता हूं फिर भी उसके करीब खींचा चला जाता हूं। क्या हो रहा है मेरे साथ? श्रीम वीम काल त्रिकाल वूम सा। श्रीम वीम काल त्रिकाल वूम सा।
अधिराज, यूं मुंह उठाकर हमारे कमरे में चले आते हो। नींद में चलने की आदत है क्या? ये आप क्या कर रही हैं महामाया? किसी विशेष क्रिया की तैयारी चल रही है और आपने मुझे बताया नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि तुम हमारे लिए नहीं, हम तुम्हारे लिए काम करते हैं। तुम होते कौन हमें सवाल पूछने वाले? माफ करना महामाया, गलती हो गई। जो सजा देना चाहती हैं दे दीजिए, परीक्षा ले लीजिए, पर यूं धिक्कारिए मत। अधिराज, हम जरूरी काम कर रहे दिखाई नहीं देता है? हमारे पास तुम्हारे फालतू सवाल के जवाब नहीं है। अगर कुछ करना चाहते हो ना तो जाओ, दरवाजे के बाहर जाकर खड़े रहो। दरवाजे के अंदर कोई नहीं आना चाहिए, ना इंसान ना इंसान का साया। ये परीक्षा का समय है, तुम्हारी वफादारी की परीक्षा। बोलो, कर पाओगे? जी महामाया, आप जो बोलेंगी वो करूंगा। आज नागलोक के अंत का समय है और हमें इस परीक्षा में सफल होना ही है, किसी भी हालत में। परीक्षा? तुम्हारी नाग प्रवृत्ति की परीक्षा। नागलोक के नागों को मिला वरदान, उनकी इंसानी और नाग प्रवृत्ति का एक साथ होना। तुम इंसानों के साथ रह चुकी हो, इसलिए हमें यह पता चल चुका है कि तुम्हारी इंसानी प्रवृत्ति में कोई दोष नहीं है। लेकिन यह जानना जरूरी है कि तुम्हारी नाग प्रवृत्ति वैसी ही जैसी वो पहले थी। शलाखा को इस दिव्य ज्योति मार्ग पर चलकर नाग देवता की मूर्ति तक पहुंचना होगा, और अगर शलाखा ऐसा कर लेती तो हम उसे स्वीकार कर अपना लेंगे। शलाखा को इस दिव्य ज्योति मार्ग पर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर चलना होगा। जब तक आकाश में पूरा चंद्रमा नहीं निकल जाता हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी में शलाखा की परीक्षा संभव है। ये चांद को भी सारा खेल आज ही खेलना था, निकल के खत्म क्यों नहीं करता है? सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। ये चांद की वजह से ना सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। ठीक हो तुम? तुमसे मतलब अपनी झूठी फिक्र अपनी जेब में रखो और खैर मनाओ कि तुम अभी भी अपने पैरों पे खड़े हो। मेरे पैर इतने भी कमजोर नहीं कि किसी ऐरे गहरे की धमकियों से हिल जाए, तो तुम मेरी चिंता तो मत करना। सच कहूं, मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि जब महामाया को पता चलेगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगी। डर रहे हो ना तुम, इसीलिए यहाँ खड़े हो ताकि मैं अंदर जाके महामाया से तुम्हारी शिकायत ना करूं। डर, और वो भी तुमसे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सारी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है? खुद से थोड़ा बाहर निकलो तो पता चलेगा कि इस दुनिया में और भी बहुत जरूरी काम है। अच्छा, जैसे महामाया की रक्षा करना, उनके कमरे के बाहर पहरेदारी करना, ताकि तुम जैसे ऐरे गहरे लोग मुंह उठा के अंदर ना चले जाएं और उनकी विशेष क्रिया भंग ना हो जाए। विशेष क्रिया? फिर से? क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे से हवाइयां क्यों उड़ गई? फिक्र हो रही है उन कैदी नागों की? उनकी फिक्र तुम मत करो, क्योंकि आज कोई भी नाग यहां से बाहर नहीं निकल पाएगा।
क्योंकि इस कमरे के चारों तरफ मैंने नाग रक्षा रेखा खींच रखी है। तो अब कोई भी नाग ना अंदर जा पाएगा ना बाहर आ पाएगा। अगर वो डरपोक भुजंग भी आएगा ना तो जिंदा जल के भस्म हो जाएगा। ये महामाया अब क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अपनी काली शक्तियों से यहाँ बैठे बैठे शलाका को सजा देने वाली है? नहीं, शलाका पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है। मुझे भुजंग को इसके बारे में बताना होगा। मुझे जल्दी से भुजंग से संपर्क करना होगा, पर कहीं कोई मुझे देख ना ले। शीन, कीन, शिखाय, शेषाय, राय। चांद की पूरी रोशनी के साथ शलाका की शुद्धि परीक्षा की भी घड़ी आ ही गई। भुजंग, मुझे आपसे बात करनी है। लगता है मोहिनी मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रही। मुझे अभी के अभी उससे बात करनी होगी। कहाँ थी तुम अब तक मोहिनी? अगर इस मायावी आईने का कोई उपयोग ही नहीं है तो फेंक दो इसे। नहीं भुजंग, मैं खुद कब से आपसे संपर्क करना चाह रही थी, मगर महामाया और अधिराज की नजर हमेशा मुझ पर गड़ी रहती है। हाँ, लेकिन का समय नहीं है भुजंग। क्या बात? भुजंग, हम महामाया को नहीं मार सकते। तुमने तो कसम खाई थी कि उसे मार के ही लौटोगी, अपने साथियों को उसकी कैद से आजाद कराओगी। अपने साथियों की वजह से ही तो मैं उसे नहीं मार सकती। महामाया ने हमारे साथियों को मंत्र कैद किया है। वो ऐसा मंत्र है जो सिर्फ महामाया जानती है। अगर हमने महामाया को मारा तो हमारे सारे साथी नाग भी मर जाएंगे। क्या? मोहिनी, महामाया बहुत खतरनाक है। अगर उसकी नजर 24 घंटे तुम पर है तो मुझसे संपर्क करने, खतरा उठाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि भुजंग, मैं आपको सावधान करना चाह रही थी। महामाया आज फिर से कोई खतरनाक काली क्रिया को अंजाम देने वाली है। फिर से मतलब जिस दिन शलाका भागी थी उस दिन भी महामाया ने ऐसी ही कोई क्रिया की थी। भुजंग, क्या हुआ? क्योंकि मेरी शंका मुझे सही होती नजर आ रही है मोहिनी। मुझे शक है कि शलाका क्या? भुजंग क्या कहना चाह रहे थे? जैसा मैंने कहा था, चंद्रमा की पूरी रोशनी के साथ शलाका की परीक्षा आरंभ होगी। अब उचित समय आ ही गया है।
पूरा चांद आ गया है। क्रिया पूरी करने का वक्त आ गया है। ओम ह्रीम क्रीम रूम स्वाहा। मैंने भुजंग को आगाह तो कर दिया है, पर महामाया बहुत शक्तिशाली है। वो यहाँ बैठे बैठे शलाका को नुकसान पहुंचा सकती है। आओ शलाका, बढ़ो आगे। मुझे किसी भी हाल में इस परीक्षा में खरा उतरना है, नहीं तो भुजंग को शक हो जाएगा। ठहरो शलाका, इस प्रक्रिया की एक तय खुलनी अभी भी बाकी है। शलाका, जब तुम इस ज्योति मार्ग पर चलोगी, ये दैविक किरणें तुम्हारे मार्ग को रोकेंगी, और अगर तुम पवित्र हो तो तुम इन्हें बड़ी ही सरलता से पार कर जाओगी। लेकिन अगर महामाया की काली शक्तियों का प्रभाव अगर अब भी तुम पर है, तो ये किरणें तुम्हारे मार्ग की बाधा बन जाएंगी। शलाका की आत्मा को हमें अपने काबू में रखना होगा। अगर उससे हमारा संपर्क टूट गया तो भुजंग अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा। ये कैसे हो गया? हमने तो सारी तैयारियां ठीक से की थी, फिर ये चाल उल्टी कैसे हो गई? तो भुजंग ने ये जाल बिछाया है। अपने ध्यान को केंद्रित करो शलाका, और संतुलन बनाओ अपना। ये प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है। नागराज भुजंग शातिर बनने की कोशिश कर रहा है, पर ये भूल गया महामाया शातिर है। हम अच्छी तरह से जानते हैं अब हमें क्या करना है।